दोस्तों, फिल्मी दुनिया में एक्टर कितनी ही अच्छी एक्टिंग क्यों ना करे, लेकिन अगर वो दर्शकों से जुड़ नहीं पाया या फिर यूं कहें कि अगर दर्शकों ने उसकी एक्टिंग को पसंद नहीं किया तो उस एक्टर के करियर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ एक्टर तो अपना फिल्मी करियर को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर किसी एक्टर की पूरी फैमिली ही एक्टिंग में हो तो उस एक्टर के लिए फिल्मों में काम करना तो आसान होता है, मगर लोगों के बीच जगह बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर और एक लेखक भी है। उसके लिए एक्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं थी, क्योंकि उसके पिता जाने माने अभिनेता थे। हम बात कर रहे हैं शोले के गब्बर और 70 के दशक के महान अभिनेता अमजद खान के बेटे शादाब खान के बारे में। शादाब खान अपने पिता की तरह ही एक हैंडसम अभिनेता रहे हैं। अपने पिता की वजह से उन्हें बचपन में ही एक्टिंग करने का मौका मिल गया था। हालांकि बचपन में उन्हें सिर्फ एक ही फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला, लेकिन बड़े होकर उन्होंने भी अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। दोस्तों, आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू कराएंगे और ये भी बताएंगे कि शादाब ने अपने स्वर्गीय पिता अमजद खान के बारे में क्या कहा। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 20 सितंबर 1973 को मायानगरी कही जाने वाले शहर मुंबई में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनका पालन पोषण कलाकारों के बीच हुआ। उनके पिता से लेकर उनके सभी रिलेटिव्स एक बेहतरीन कलाकार थे। जब शादाब का जन्म हुआ था तब उनके पिता अमजद खान ने 1973 में शोले फिल्म साइन किया था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई मुंबई में स्थित मानिकजी कपूर एजुकेशनल ट्रस्ट स्कूल मंगलवाड़ी जुहू से पूरा किया। जैसे कि हमने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया कि शादाब को अपने पिता की वजह से बचपन में ही एक्टिंग करने का मौका मिल गया था, तो उन्होंने उस मौके को बखूबी निभाया और साल 1985 में केवल 12 साल की उम्र में वो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट हिंदी फिल्म प्यारी भाभी में दिखाई दिए। बेहद क्यूट स्माइल और मासूमियत के साथ उन्होंने उस फिल्म में अच्छा प्रदर्शन किया। जाहिर सी बात थी कि परिवार में ज्यादातर लोग फिल्मों में थे, तो शादाब ने भी फिल्मों में एक्टिंग करने की दिलचस्पी दिखाई और वो एक वयस्क के रूप में उन्होंने फिल्मों में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। 24 साल की उम्र में वो अपनी पहली फिल्म बेताबी में दिखाई दिए। उस फिल्म में उन्होंने शेखर के रूप में दिखाई दिए। वो फिल्म साल 1997 में आई थी। आपको बता दें कि कथित तौर पर शादाब अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1977 में विनोद खन्ना की फिल्म हिमालय पुत्र से करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो उस फिल्म से डेब्यू नहीं कर पाए। उसी साल 1987 में वो अपनी दूसरी फिल्म राजा की आएगी बारात में नजर आए। उस फिल्म में उन्होंने बतौर अभिनेता मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके साथ रानी मुखर्जी ने मिलकर बेहतर अभिनय किया था। उसमें वो राज के किरदार में नजर आए थे। लोगों द्वारा उस फिल्म को अच्छी लोकप्रियता मिली थी। उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म हे राम में काम किया था। वो फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी। उसमें उन्होंने अल्ताफ दर्जी की भूमिका निभाई थी और फिर अपनी चौथी फिल्म शरणार्थी में उन्होंने शादाब जे मोहम्मद के रूप में काम किया। वो फिल्म भी साल 2000 में ही आई थी। साल 2002 में आई फिल्म भारत भाग्य विधाता में वो नजर आए, जिसमें वो असलम मरज़बान की भूमिका निभाते नजर आए थे। उसके बाद शादाब एक लंबे अंतराल के बाद फिल्म में नजर आए। 17 साल के बाद साल 2019 में उन्होंने हिंदी फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर के साथ अपनी वापसी की, जिसमें उन्होंने नवाब अफरीदी की भूमिका निभाई थी। साल 2020 में वो वेब सीरीज स्कैम 1992 में दिखाई दिए। उसमें उन्होंने अजय केडिया की भूमिका निभाई थी। वो भूमिका अजय कायन से इंस्पायर थी। स्कैम 1992 का वेब सीरीज पूरे 8 एपिसोड का था। वो वेब सीरीज बहुत पॉपुलर हुआ था। इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ निर्देशन और लेखन का भी काम किया है। उन्होंने निर्देशक और लेखक के रूप में अपना करियर फिल्म हाईवे 203 से शुरू किया, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। उसके बाद एज अ राइटर और डायरेक्टर उन्होंने साल 2019 में मिनी बनर्जी घर में है फिल्म में काम किया। उस फिल्म में उन्होंने एक अभिनेता के तौर पर भी काम किया था। उन्होंने साल 2013 में एक किताब लिखा था जिसका टाइटल था शांति मेमोरियल। उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी किताब साल 2015 में लिखा, जिसका टाइटल था मर्डर इन बॉलीवुड। उस किताब की लॉन्चिंग में अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। शादाब ने एज अ एक्टर, डायरेक्टर और राइटर लोगों का बहुत प्यार पाया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने पिता अमजद खान के एक महान अभिनेता होने के बावजूद वित्तीय संकट के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मेरी मां और मुझे जहां मैं पैदा हुआ था उस अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के लिए मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। उस समय मेरी मां अस्पताल में बहुत रोई। मेरे पिता अस्पताल में नहीं दिख रहे थे। उन्हें अपना चेहरा दिखाने में शर्म आ रही थी। जब चेतन आनंद ने मेरे पिता को एक कोने में सर पकड़कर रोते देखा, तब चेतन आनंद ने उनके फिल्म
हिंदुस्तान की कसम में काम करने की वजह से मेरे पिताजी को 400 रुपए दिए थे ताकि मैं और मेरी माँ अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ सके। उन्होंने अपने पिता अमजद खान के बारे में एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कई लोगों को पैसे उधार दिए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कुछ ही लोगों ने उधार के पैसे लौटाए। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी को लोगों की मदद और बहुत सारा पैसा दान करने की आदत थी। उन्हें ऐसा करके बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने अपना पैसा दोस्तों के पास रखा था, न कि बैंकों के पास। जब मेरे पिताजी का निधन हुआ तब निर्माताओं का उन पर 1,25,00,000 रुपए बकाया था, लेकिन उनमें से कोई भी भुगतान करने के लिए आगे नहीं आया। कुछ लोगों ने उनसे कर्ज लिया था, उसमें से कुछ लोगों ने ही उसे लौटाया। लेकिन सोचिए हमारा कितना पैसा नुकसान हो गया। पिताजी के निधन के लगभग 4 महीने बाद मध्य पूर्व के एक गैंगस्टर का हमारे घर पर फोन आया। वो मेरी माँ से बात करना चाहता था। उसने कहा कि आपके पति एक अच्छे इंसान थे, इसलिए अगर आप कहें तो मैं आपके पति का सारा पैसा सिर्फ 3 दिन में आपको दिला सकता हूँ। लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी भी अंडरवर्ल्ड से एहसान नहीं लिया था। मेरी माँ ने मुझे और मेरे भाई को किसी तरह संभाला और हमारा जीवन वापस पटरी पर लाया। अगर मेरी माँ उस समय मजबूत नहीं होती तो हम सब सड़क पे आ जाते। अगर हम उनके जीवन की बात करें तो शादाब खान विवाहित है और उन्होंने साल 2005 में रुमाना अचवा से शादी की। शादी के बाद रुमाना अचवा ने अपना सरनेम हटाकर खान सरनेम लगा दिया और उनका नाम रुमाना अचवा से रुमाना खान हो गया। शादाब की मां का नाम शेहला खान है। शादाब के 2 भाई बहन हैं। भाई का नाम सीमाब खान है, वो एक क्रिकेटर और सहायक निर्देशक है। उनकी बहन का नाम अहलम खान है, जो कि एक अभिनेत्री हैं और उन्होंने थिएटर एक्टर जफर कराची वाला से शादी किया है। हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि शादाब का पूरा परिवार फिल्मों और थिएटरों में एक कलाकार के तौर पर काम करते थे, जिसमें से उनके दादाजी एक एक्टर थे और उनका नाम जयंत उर्फ जकारिया खान है। वो भी अपने समय में एक जबरदस्त एक्टर थे। उनकी दादी का नाम कमर खान है। उनके नाना एक एक्टर, डायरेक्टर और एक लेखक थे, जिनका नाम अख्तर उल ईमान है। उनकी नानी का नाम सुल्ताना ईमान है। उनके चाचा इम्तियाज और इनायत एक एक्टर के तौर पर फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। उनके मामा रमीश ईमान भी एक अभिनेता थे। दोस्तों, शादाब अब अपनी रुचि ज्यादातर लेखन और निर्देशन में रखते हैं, लेकिन आज भी लोग उनके अभिनय की सराहना करते हैं। उम्मीद है कि वो अपने लेखन और निर्देशन से दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता और दादाजी की तरह वो भी लोगों को एंटरटेन करेंगे। शादाब खान अब 49 साल के हो चुके हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।